हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग परिवहन पाठ के प्रश्नावली के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको रक्त परिवहन तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र कहेंगे। रक्त परिवहन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्या कह रहा है? संवहन उत्तक किसे कहते हैं? तो पौधों में जो भोज्य पदार्थों का परिवहन में भाग लेते हैं उन उत्तकों को ही ना संवहन उत्तक कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि पौधों में भोज्य पदार्थों के परिवहन में भाग लेने वाले उत्तक संवहन उत्तक कहलाते हैं। हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्या कहता है? चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है जी? तना के फ्लोएम में पाई जाती है। तो इसका लिख सकते हैं तना के फ्लोएम में, पौधों के तना के फ्लोएम में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्या कर रहा है कि वाष्पोत्सर्जन किसे करते हैं? तो इसे हम लोग परिभाषित कर देते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि पौधों के वायवीय भागों में जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। स्थानांतरण क्या होता है? देखिए पौधों में जल का, खनिज लवण का, खाद्य पदार्थों का बहुत ऊंचाई तक जो संचरण होता है उसी को स्थानांतरण कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि पौधों में जल खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक संचरण को ही स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्या कह रहा है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसका स्थानांतरण है ना पौधों में एमिनो अम्ल के रूप में, पौधों के हमेशा अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग में होता है। यही ना होता है जी? तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एमिनो अम्ल के रूप में पौधों में हमेशा अधिक ऊंचाई या अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्या कह रहा है? खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? तो जो खनिज लवण होते हैं उनका अवशोषण आयन के रूप में होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं आयन के रूप में, पौधों में आयन के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में पोषण के लिए आवश्यक है ना? तो यहाँ पे लिख देंगे पोषण के लिए आवश्यक है।
पोषण के लिए आवश्यक है, तभी ना वो पौधा जी पाएगा, अपनी वृद्धि कर पाएगा। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या कह रहा है कि रक्त के विभिन्न अवयवों का नाम लिखिए। देखिए रक्त दो भागों में बंटा है, एक जो होता है तरल भाग जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है, और उसके बाद एक उनके कोशिकाएं वाले भाग होते हैं जिसमें कौन कौन सा होता है, लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिकाएं, कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, कोशिकाएं, और फिर रक्त पट्टिकाणु, और रक्त पट्टिकाणु, रक्त पट्टिकाणु, ये ना होता है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों का नाम लिखिए जो रक्त परिसंचरण तंत्र में भाग लेते हैं। ठीक है, कौन कौन भाग लेता है, तो आप रक्त लिख सकते हो। अच्छा, चैप्टर के शुरू में हमने देखा था हृदय हो जाएगा, है ना जी, और रक्त वाहिनियां हो जाएगी, रक्त वाहिनियां, ये तीनों प्रमुख है, इन्हीं के द्वारा रक्त परिसंचरण की क्रिया होती है। अच्छा 11 नंबर देखिए, रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो रक्त जो होता है तरल संयोजी उत्तक है, ये तरल है और तरल रूप से ये संयोग करता है, तो इसलिए इसको तरल संयोजी उत्तक कहेंगे, तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी उत्तक है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, तो लाल रक्त जो कोशिका होती है वह फेफड़े में इनका निर्माण होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फेफड़े में, फेफड़े में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या कह रहा है कि मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं के कौन दूसरे की अपेक्षा बहुत कम होती है, तो श्वेत रक्त कोशिका जो होती है ना जी, श्वेत रक्त कोशिका लाल रक्त कोशिका से कम होती है। ठीक है, ध्यान रखना आप कि श्वेत रक्त कोशिका लाल रक्त कोशिका से कम होती है। कह रहा है ना कि मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिका में से कौन दूसरे की अपेक्षा कम होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा, लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा, लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा कम होती है, कम होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, लाल रक्त लाल क्यों दिखते हैं, तो हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, है ना, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन वर्णक है जिसके कारण रक्त हमें लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्या कह रहा है कि मनुष्य के हृदय में 4 कौन कौन से वृष्ण होते हैं, तो वही अलिंद और निलय दायां बायां, यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहला देखिए दायां अलिंद, बायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और फिर बायां निलय, बायां निलय। ठीक है, ये ना 4 होते हैं जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, क्या कह रहा है कि शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों के नाम लिखें, तो 2 प्रकार की होती हैं, 2 अग्र महाशिराएं और एक पश्च महाशिरा होती है। 2 अग्र महाशिराएं, महाशिराएं, 2 अग्र महाशिराएं और एक पश्च महाशिरा और एक पश्च महाशिरा। ठीक है, यही होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहा है कि हृदय के बाएं अलिंद निलय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम लिखें, तो बाईं ओर जो अलिंद निलय छिद्र होता है वह आपका क्या होता है, तो वो आपका द्विदली कपाट होता है ना जी, द्विदली कपाट,
वही ना होता है जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों का नाम लिखे। तो फेफड़े से शुद्ध रक्त को सिराएं लाती हैं, फुफ्फुस सिराएं। इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं फुफ्फुस सिराएं। ये फेफड़े से शुद्ध रक्त को लेके आती हैं हृदय में, हृदय के बाएं अलिंद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है कि हृदय के वेस्मों का संकुचन क्या कहलाता है। तो ये सिस्टोल कहलाता है ना जी, सिस्टोल कहलाता है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है कि शरीर के ऐसी धमनी का नाम लिखे जिसमें विऑक्सीजनित यानी कि अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो फुफ्फुस धमनी है ना, ये अपवाद है जिससे अशुद्ध रक्त प्रवाहित, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 को। ठीक है। चलिए कह रहा है कि शरीर की ऐसी शिरा का नाम लिखिए जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित है यानी कि शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो शुद्ध रक्त प्रवाहित करने वाले फुफ्फुस शिराएं होती हैं, है ना जी, फुफ्फुस शिराएं, फुफ्फुस शिराएं। ठीक है, ये ना लेके आती है जी शुद्ध रक्त को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है कि विभिन्न शिराएं आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करते हैं। जो शिराएं होती हैं वो आपस में जुड़कर रक्त वाहिनी, किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती है पूछ रहा है। सॉरी सिरिकाएं कह रहा है, विभिन्न सिरिकाएं जुड़कर आपस में किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती है। तो वो शिरा रक्त वाहिनी होता है, शिरा, सिरिकाएं आपस में जुड़कर शिरा रक्त वाहिनी का निर्माण करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है कि एक ऐसी एक कोशिकीय पौधों का नाम बताएं जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है। तो एक कोशिकीय पौधे का नाम बताना है जिसमें विसरण के द्वारा क्या होता है जी, परिवहन होता है। तो उसे हम लोग कोई पौधा कोई भी नाम लिख सकते हैं। एक पौधा मैं लिख देता हूं क्लेमाइडोमोनास। ठीक है। चलिए क्लेमाइडोमोनास कहते हैं उस पौधे का। एक कोशिकीय पौधे कोई भी आप ले सकते हैं जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा, तो कोई भी आप एक कोशिकीय पौधा लेंगे तो उसमें विसरण के द्वारा ही परिवहन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है कि पौधों में जल तथा खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करने वाले उत्तकों के नाम लिखिए। तो वही जाइलम और फ्लोएम होंगे ना, जाइलम तथा फ्लोएम ये ना हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्या कह रहा है कि जल संवहन उत्तक में पाए जाने वाले लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती हैं। तो उनको वाहिकाएं कहते हैं ना जी, वाहिकाएं कहेंगे, वो वाहिकाएं होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है कि जाइलम तथा फ्लोएम किसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। अच्छा जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। तो जाइलम की होती है। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है, जाइलम तथा फ्लोएम में कौन संवहन उत्तक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तो फ्लोएम करता है, फ्लोएम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों को पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहलाते हैं। तो उनको पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है। तो उनको संवहन बंडल कहते हैं ना जी, संवहन बंडल कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है कि रक्त या रुधिर किस प्रकार का उत्तक है। तो ये तरल संयोजित, अभी क्वेश्चन देखे थे हम, एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि दायां और बायां अलिंद एक दूसरे से किस रचना से अलग होते हैं। एक विभाजिका होती है जिसे सेप्टम कहते हैं, है ना जी, विभाजिका कहिए या सेप्टम कहिए, सेप्टम या फिर विभाजिका कहते हैं, उसी के द्वारा अलग होती है जी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31
उस शिरा का नाम बताएं जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। तो किसके द्वारा, अगर हम लोग बात करें शिरा का नाम पूछ रहे हैं, उस शिरा का नाम बताइए जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। तो शिरा का नाम पूछ रहा है तो फुफ्फुस शिरा हो जाएगा, फुफ्फुस शिरा, उसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं क्या कहलाता है। तो उसको हम लोग, जिसमें लाल रक्त कोशिका नहीं पाई जाती है उसको हम लोग लसिका कहते हैं। उसमें श्वेत रक्त कोशिका और प्लाज्मा का कुछ हिस्सा रहता है, ठीक है। वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती वह आपका लसिका कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कर रहा है कि रक्त का संचार ज्यादा दबाव से किसमें होता है, धमनी में या शिरा में। तो धमनियों में होता है, ठीक है, धमनियों में, ठीक है। इसमें सिस्टोलिक, इसमें जो होता है सिस्टोलिक प्रेशर लगता है ना जी। फिर क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है। तो इसको मैंने बता रखा, लंबा नाम है स्फिंग्नोमैनोमीटर, स्फिंग्नोमैनोमीटर, समझ गए। तो यही आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे। मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।